मेराजुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदीद साइंस भी ये मौज़ा मान गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने तमाम अंबिया किराम को मुख्तलिफ मौज़ात से नवाजा, लेकिन जब अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा तो आपकी ज़ात को खुद एक अजीम मौज़ा बना दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ऐसे मौजज़ात अता किए गए जो किसी और नबी या पैगंबर को नहीं दिए गए। इन मौजज़ात में सबसे अहम और अजीम मौज़ा वाक़े मेराज है। ये वाक़े ऐसा मौजज़ा है जिसकी मिसाल तारीख़ नबूवत में कहीं नहीं मिलती। इस मौजज़े के दौरान अल्लाह ताला ने अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा सफ़र करवाया जो कायनात में किसी और के लिए मुमकिन ना था। ये मौजज़ा एक ख़ास मकाम और अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न सिर्फ दुनिया के मुख्तलिफ आसमानी मकामात का सफ़र करवाया गया, बल्कि आपको अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खुसूसी मुलाकात का शर्फ भी हासिल हुआ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वाक़या मेराज क्या था, ये वाक़या क्यों पेश आया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का सफ़र क्यों कराया गया, मेराज का ये सफ़र किस वक्त और किस हालत में किया गया, उस दौरान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ कहाँ सफ़र किया, और फिर उस दौरान अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत को किस तरह देखा। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इस मुलाकात में कौन से इनामात और तहाइफ दिए। ये तमाम सवालात आज की वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने लाएंगे, ताकि आप इस अजीम मौजज़े के बारे में बेहतर तौर पर समझ सकें। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि आपको इस अहम और रूहानियत से भरपूर वाक़े के बारे में मुकम्मल तफसील हासिल हो। वाक़े मेराज की तारीख़ और साल के हवाले से मौरख़ीन और अहले सैर की आरा में कुछ इख्तलाफात हैं। ताहम एक राय यह है कि यह वाक़या नबूवत के 12वें साल में 27 रजब को पेश आया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 51 साल और 5 माह थी। ज़्यादातर रिवायात के मुताबिक 27 रजब की रात ही अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का अजीम शर्फ हासिल हुआ। अगर वाक़े मेराज के पस मंज़र पर नज़र डालें तो हमें आमुल हुज़्न का जिक्र करना ज़रूरी है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे सख्त और गमगीन साल था। यह वाक़या नबूवत के 10वें साल के करीब पेश आया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो अजीम मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हज़रत अबू तालिब, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और आपके सबसे बड़े मुहाफिज थे, हमेशा आपकी भरपूर हिमायत करते रहे। वो कुरैश के सरदार थे और उनकी मौजूदगी में कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन उनकी वफ़ात के बाद मक्का में कुफ़ार का रवैया मज़ीद संगीन हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी साल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात भी हुई, जो न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा थी, बल्कि दीन इस्लाम में आपकी सबसे बड़ी मददगार भी थी। उनकी वफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक गहरे सदमे का बाइस बनी, क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का किरदार न सिर्फ एक बीवी का था, बल्कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक वफ़ादार साथी और मददगार थीं। उनकी मौजूदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सुकून और हौसला दिया, जो अब कम हो गया था। इसके अलावा मक्का में कुफ़ार का जुल्म सितम भी बढ़ता चला गया। ताइफ का वाक़या भी पेश आया, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग दीन के लिए गए थे, मगर अहले ताइफ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारकर शदीद ज़ख्मी कर दिया। इन तमाम मुश्किलात के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने और इनाम देने के लिए एक अजीम मौजज़ा यानी वाक़े मेराज पेश किया। मेराज एक रूहानी और जिस्मानी सफ़र था, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी क़ुर्बत अता की। यह वाक़या इस बात का ऐलान था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी और अल्लाह ताला की मदद हमेशा उनके साथ रहेगी। यह वाक़या उम्मत के लिए एक उम्मीद का पैगाम था कि आजमाइशों के बाद अल्लाह ताला की तरफ से इनाम और कामयाबी हमेशा आती है। नाज़रीन, आमुल हुज़्न के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद सब्र, इस्तक़ामत और अल्लाह ताला के करीब होने का मौका फ़राहम किया। मेराज इसका अमली इजहार था।
जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सुकून दिया और उम्मत के ईमान की तजदीद के साथ साथ अल्लाह की कुदरत का अजीम मुजाहरा भी किया। अगरचे वाक़े मेराज के वक्त के बारे में मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं, ताहम मुहक्किकीन के मुताबिक ये वाक़या हिजरत से 3 साल कबल यानी 10वें साल बेअसत में पेश आया। एक रिवायत में है कि उस दिन कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर तशरीफ़ ले गए और वहाँ आराम फरमाने लगे। उधर अल्लाह के हुक्म से हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान की छत शक हुई। उसमें से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 50,000 फरिश्तों की बारात और बुर्राक लेकर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आपका रब आपसे मुलाकात चाहता है। चुनाचे सुए अर्श सफ़र की तैयारियां होने लगीं। सफ़र मेराज का सिलसिला शुरू होने वाला था। नबी रहमत की बारगाह में बुर्राक हाजिर किया गया, जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार होना था, मगर अल्लाह के प्यारे महबूब ने कुछ तवक्कुफ फरमाया। जिब्रील अमीन ने इस पसुपेश की वजह दरियाफ्त की तो आपने इरशाद फरमाया, मुझ पर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस कदर नवाजिशात हैं, मगर रोज़े क़यामत मेरी उम्मत का क्या होगा? मेरी उम्मत पुलिस रात से कैसे गुजरेगी? उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से बशारत दी गई, ऐ महबूब, आप अपनी उम्मत की फिक्र ना कीजिए, हम आपकी उम्मत को पुलिस रात से इस तरह गुजार देंगे कि उसे खबर भी नहीं होगी। इस वाज़े बशारत के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श की सैर के लिए तैयार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीम बेदारी की हालत में मस्जिदुल हराम में हतीम में खाने काबा से बिल्कुल मुत्तसिल जमजम के कुएं के करीब लिटाकर आपके सीने मुबारक को हलक के गढ़े से लेकर नाफ तक चाक किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक निकालकर उसे जमजम के पानी से भरे हुए एक सोने के तश्त में धोया गया। फिर एक और तश्त आया जिसमें ईमान और हिकमत और नूर नबूवत था, वो कल्ब में भर दिया गया। फिर कल्ब अथर को आपके असली मकाम पर रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना दुरुस्त कर दिया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सफ़ेद जानवर लाया गया जो जिसामत में घोड़े से कुछ छोटा था, जिसका नाम बुर्राक था। हदीस में आता है कि बुर्राक की तेज रफ्तारी का यह आलम था कि जहां तक नजर की हद थी वहां वो कदम रखता था। बुर्राक का सफर इस कदर तेजी के साथ हुआ जिस तक इंसान की अकल नहीं पहुंच सकती। ऐसा लगता था हर तरफ मौसम बहार आ गया है, चारों तरफ नूर ही नूर फैलता चला गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुर्राक पर सवार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी थे। जिब्रील अमीन ने रकाब थामी, मीकाईल अलैहिस्सलाम ने लगाम पकड़ी, इसराफील अलैहिस्सलाम ने ज़ैन संभाली, जिसके साथ ही 50,000 फरिश्तों के सलाम की सदा से आसमान गूंज उठे। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक ऐसी ज़मीन पर हुआ जहां खजूर के दरख्त बहुत कसरत से थे। उस ज़मीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया यह मदीना की ज़मीन है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली मंजिल तूर सीना थी। यहाँ भी आपने शजर तूर के पास 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी मंजिल बैतुल लहम थी। यहाँ भी आपने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये वो मकाम है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। सफ़र मेराज के पहले मरहले पर सफ़र जारी था कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर के करीब से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वो अपनी कब्र अनवर में खड़े नमाज अदा कर रहे थे। वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दस तशरीफ ले गए। अंबिया सफ बसफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। जब ये मुक़द्दस काफिला बैतुल मक़दस पहुंचा तो बाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए खुला हुआ था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली से दरवाजे के करीब मौजूद एक पत्थर में सुराख किया और बुर्राक को उससे बांध दिया। उसी जगह को आज दीवार बुर्राक के नाम से जाना जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस में दाखिल हुए जहां तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व तकरीम में मुंतज़िर थे। अंबिया किराम को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत में नमाज पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ और वहां आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
की इमामत फरमाई। उसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया के लक़ब से मशहूर किया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए तो आपकी खिदमत में दूध और शराब के 2 प्याले पेश किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला मुंतखब किया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फितरत को तरजीह दी है, क्योंकि अगर आप शराब पीते तो आपकी उम्मत गुमराही का शिकार हो जाती। अंबिया किराम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तिदा में नमाज पढ़ चुके थे, अदब व एहतराम से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में मजीद इजाफा करते हुए आसमानी सफ़र के आगाज़ के लिए तैयार हुए, क्योंकि ज़मीन की तमाम अज़मतें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में बोसा लेने की मुंतज़िर थीं। हम जिस मस्जिद को उम्मन मस्जिद अक्सा के नाम से जानते हैं वो मस्जिदुल अक्सा और हरमुल कुद्स शरीफ जैसे दीगर नामों से भी मौसूम है। ये तारीख़ी मस्जिद फ़लस्तीन के शहर यरूशलम अल कुद्स में वाक़ है, जो इस वक्त गासिब इसराइली रियासत के कब्ज़े में है। ये मस्जिद मुसलमानों का पहला क़िबला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने तकरीबन 16 या 17 माह तक मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज अदा की। शरई तौर पर अहमियत और फजीलत के एतबार से मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के बाद मस्जिदुल अक्सा का मकाम व मर्तबा है। कुरान और हदीस में मुख्तलिफ जगहों पर इस मुबारक मस्जिद का जिक्र आया है। इस मस्जिद के इर्द गिर्द की जगहों को बरकत वाली जगहें कहा गया है। इन्हीं वजूहात के पेश नज़र दुनिया भर के मुसलमान मस्जिद अक्सा और कुद्स को बड़ी अकीदत व मोहब्बत से देखते हैं। मस्जिद अक्सा को मुसलमानों का क़िबला अव्वल होने का शर्फ हासिल है। इसका मतलब यह है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम पहले मस्जिद अक्सा की जानिब ही रुख करके तकरीबन 17 महीने तक नमाज अदा करते रहे। सहाबी रसूल हज़रत बर्रा बिन आज़िब फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 महीने तक बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज अदा की, जबकि आप ये चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़िबला बैतुल्लाह यानी काबा शरीफ की तरफ हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पर मस्जिदुल हराम से जिस जगह ले जाया गया वो यही मस्जिद अक्सा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मस्जिद में सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मस्जिद से सफ़र मेराज पर रवाना हुए। वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हमरा पहले आसमान के दरवाजे पर पहुँचे, जिसे बाबे हफ्ज़ा कहा जाता है। फरिश्तों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। यहाँ एक बुजुर्ग हस्ती से मुलाकात हुई तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये नस्ल इंसानी के बानी अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। पहले आसमान पर पहुंचकर आसमान के दरवाजे पर दस्तक दी गई। बव्वाब पहले से मुंतज़िर था। आवाज़ आई, कौन है? जिब्रील अमीन ने जवाब दिया, मैं जिब्रील हूँ। आवाज़ आई, आपके साथ कौन है? जवाब दिया, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आज की रात इन्हें आसमानों पर पजीराई बख्शी जाएगी। आसमान का दरवाज़ा खुल गया और पूछने वाले ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेका से पनाह में सलाम अर्ज करने की सादत हासिल की। मरहबा या सैयदी या मुर्शदी मरहबा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ बढ़े और जब आसमान दुनिया पर आए तो दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ आई, कौन? जिब्रील अमीन ने कहा, जिब्रील। फिर कहा गया, आपके साथ कौन है? उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? जिब्रील ने कहा, हाँ। आवाज़ आई, खुशामदीद, कितना अच्छा आने वाला आया है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उन्हें बताया गया कि ये आपके जलील क़द्र फ़र्जंद हैं, ख़त्मुल मुरसलीन हैं। यही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दादा जान कहकर आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम इरशाद फरमाया। उन्होंने सलाम का जवाब देते हुए ए सालेह बेटे और नबी के अल्फाज इस्तेमाल किए और अपने अजीम फ़र्जंद को दुआओं से भी नवाजा। उनके दाएं बाएं जाने बेशुमार लोग थे। दाएं तरफ देखते तो मुस्कुराते, बाएं जानिब नज़र पड़ती तो गमगीन हो जाते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवालिया नज़रों से जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा। उन्होंने कहा, यह नस्ल आदम है। सीधी जानिब नेक लोग हैं और बाएं जानिब बुरे।
उसके बाद मेहमान अर्श हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान की तरफ उठाया गया। पहले आसमान की तरह बव्वाब ने दूसरे आसमान का भी दरवाज़ा खोला। यहाँ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और याहिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इस यादगार मुलाकात और आसमान के मलकुती मुशाहिदात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरे आसमान की तरफ उठाया गया। तीसरे आसमान पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से कराई गई। तीसरे आसमान के मुशाहिदात नूरानी के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चौथे आसमान पर पहुंचाया गया। चौथे आसमान पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से कराई गई। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र मेराज तय करते हुए पांचवें आसमान पर पहुंचे तो वहां हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की चश्मान मुक़द्दस अश्क बार हुई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और रिफ़त देखकर रश के आंसू छलक पड़े। आपकी ज़बान अक़दस से बेख्तियार निकला कि खुदाए बुजुर्ग बरतर के ये वो बरगज़ीदा रसूल हैं जिनकी उम्मत को मेरी उम्मत पर शर्फ अता किया गया। मेरी उम्मत पर जिसे बुजुर्गी अता हुई ये वही रसूल बरहक़ हैं। ये वही रसूल बरहक़ हैं जिनकी उम्मत को मेरी उम्मत के मुकाबले में कसरत के साथ जन्नत में दाखिल किया गया। मेहमान ज़ी हश्म हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तख्लीक में वाहिद हस्ती हैं जिब्रील अमीन के साथ सिदरतुल मुंतहा तक सफ़र किया। उस मकाम पर अल्लाह ताला ने इंसानों को 5 नमाजों का तोहफ़ा इनायत किया। सातवें आसमान के अजायबात ही कुछ और थे। ज़मीन पर काबतुल्लाह के ऐन ऊपर बैतुल मामूर फरिश्तों का क़िबला है। एक वक्त में 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ़ कर रहे थे, फिर दोबारा इनकी बारी नहीं आती। वहाँ दीवार से टेक लगाए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे थे। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे। उन्होंने इब्न साले और नबी साले के अल्फाज के साथ सलाम का जवाब दिया और फरमाया, आप अपनी उम्मत को मेरा सलाम पहुँचाइए। जन्नत की मिट्टी खुशबूदार है, इसका पानी शीरीं है, वो वसी व हमवार है। इसके बेल बूटे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम है। यानी जो शख्स जिस कदर ये अल्फाज पढ़ेगा, इसके बेल बूटे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, यानी जो शख्स जिस कदर ये अल्फाज पढ़ेगा उसके लिए जन्नत में फलदार दरख्त लगते चले जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुँचे। सिदरा एक बेरी का दरख्त है। इसकी जड़ें 7वें आसमान में हैं और ये बहुत बुलंद है। इसके पत्ते हाथी के कान के बराबर हैं। फल मटकों की तरह फरिश्ते जुगनों की मानिंद इन पत्तों पर थे। वो क़याम में सुभान अल्लाह का विर्द कर रहे थे। यहीं उन्होंने मौजिज़ मेहमान और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। सिदरतुल मुंतहा आलिम खल्क और रब के दरमियान हद फासिल है। यहाँ तमाम मखलूक़ात का इल्म ख़त्म हो जाता है। ये वो जगह है जहाँ ज़मीन से ऊपर जाने वाली और ऊपर से उतरने वाली अशिया रुक जाती हैं। इससे आगे आलमुल गायब है जिसका इल्म न किसी मुकर्रब फरिश्ते को है न किसी रसूल को है। इसी मकाम पर जन्नतुल मावा है जिसका जिक्र सूरह नजम में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल हुए। इसमें वो तमाम जिसे किसी आँख ने न देखा न कान ने सुना, मुशाहिदा जन्नत के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि उसके पत्ते इतने बड़े हैं जैसे हाथी के कान हों, उसके फल इतने बड़े हैं जैसे मटके हों। सिदरतुल मुंतहा को अल्लाह के हुक्म से ढांकने वाली चीज़ों ने ढांक लिया, उसका हाल बदल गया। अल्लाह की किसी भी मखलूक में इतनी ताकत नहीं कि उसके हुस्न को बयान कर सके। सिदरतुल मुंतहा की जड़ में 4 नहरें नजर आईं, 2 बातिनी नहरें और 2 ज़ाहिरी नहरें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियात करने पर हज़रत जिब्रील अमीन ने बताया कि बातिनी 2 नहरें जन्नत की नहरें और ज़ाहिरी 2 नहरें फ़रात और नील हैं। फ़रात इराक और नील मिस्र में है। सिदरतुल मुंतहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असली सूरत में देखा। उनके 600 पर थे। उनके पर से मुख्तलिफ रंगों के मोती याकूत झड़ रहे थे।
उनके परों का दरमियानी फासला इतना है जिससे ज़मीन व आसमान का खलापुर हो जाए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरा पर पहुंचे कि एक मकाम पर रुक गए और अर्ज़ किया कि अगर इस मकाम से बाल बराबर भी आगे बढ़ूं तो जलकर खाक हो जाऊंगा। बैतुल मामूर से आप अलैहिस्सलाम मकाम मुस्तफ़ा तक उरूज हुआ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब का मामला है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा था? तो कहा, हाँ। और ज़्यादा मशहूर उनसे ये है कि अपने रब को अपनी आँख से देखा। उनसे ये बात कई तरह से रिवायत की गई है। कहा, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कलाम के साथ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलत के साथ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीदार के साथ खास किया है। ताहा तमाम कौली बदनी और मैं सलाम अर्ज करने के लिए ये अल्फाज अलका हुए, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। तमाम कौली बदनी और माली इबादतें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह ताला का जवाब आया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ए नबी, और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। सलाम हो हम पर और अल्लाह ताला के तमाम नेक बंदों पर। इस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम और मलाइका में से हर एक की आवाज़ सुनाई दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इस मुलाकात में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 ऐसी चीज़ें अता फरमाई जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले किसी नबी को नहीं दी। नंबर 1, मेराज का तोहफा 5 फर्ज नमाजों की सूरत में दिया गया। नंबर 2, सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात बराह रास्त हक के शान गौसिया अता हुई। नंबर 3, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को गुनाहों की सज़ा या बग़ैर सज़ा के बख्शने के बाद जन्नत में दाखिले की खुशखबरी सुनाई, बशर्त ये कि वो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। ये वो तहाइफ हैं जो जन्नत के ख़जानों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुत से उनकी उम्मत को अता हुए। छठे आसमान पर तशरीफ़ लाए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेराज का क्या तोहफ़ा लाए? फरमाया 50 नमाजें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे अपनी उम्मत का तजुर्बा है, इसकी पाबंदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से भी ना हो सकेगी। तखफीफ की दरख्वास्त पर कम होते हुए 5 फर्ज नमाजें रह गईं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मजीद कमी का मशवरा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे बार बार अपने रब से अर्ज करते हुए हया आती है। इतने में निदा आई, 5 नमाजें फ़र्ज कर दी गईं, लेकिन इसका सवाब 50 के बराबर होगा। और ये भी इरशाद हुआ, जिसने नेकी का इरादा किया और अमल नहीं किया उसके लिए 1 नेकी लिखी जाएगी, और अगर अमल कर लिया तो 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। जिसने बुराई का इरादा किया और अमल नहीं किया तो नामाए आमाल में कुछ नहीं लिखा जाएगा, अमल 1 गुनाह लिखा जाएगा। ये सफ़र में वाक़यात हक़ाइक़ के शर्फ़ हम कलामी और दीदार इलाही से मुशर्रफ होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर से पहले दोबारा मक्का मुकरमा हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ़ ले आए। सफ़र मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजाइब कुदरत का मुशाहिदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेक आमाल की जज़ा और बुरे आमाल की सज़ा को ममसले यानी मिसाली शक्ल में दिखाया गया और उनके तफसीली मुशाहिदे का मौका दिया गया। इनमें से कुछ वाक़यात आसमान पर जाने से पहले के हैं और बाज़ वाक़यात उनके बाद के हैं, और बाज़ वाक़यात के सिलसिले में इख्तिलाफ है। इनकी तफसीलात कुतुब हदीस में मौजूद हैं। नाज़रीन, मेराज का ये वाक़या क्यों पेश आया? इस वाक़े के ज़रिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और उम्मत मुस्लिमा पर किन हक़ाइक़ को मुनकशिफ करना चाहते थे, और इसमें उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या पैगाम है। वाक़या मेराज का सबसे अव्वलीन मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एज़ाज़ व इकराम, और आपने दीन इस्लाम की तबलीग के लिए जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की थीं उनमें मज़ीद साबित कदमी और हिम्मत व बर्दाश्त की तलक़ीन की।
इसलिए कि वाक़या मेराज जिन हालात में पेश आया वो हालात कमोबेश इस तरह थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10-11 साल से मक्का की संगलाख ज़मीन पर बुत परस्ती और जहालत के इंतहाई मुतासिब माहौल में दीन की तबलीग फरमा रहे थे। उस तबलीग के जवाब में बहुत कम लोग मुसलमान हुए और उनमें से बेशतर बड़े बड़े सरदार नहीं बल्कि आम तबके के लोग थे। इन 10 सालों में आप अपने रब्बे जुल जलाल के जिस पैगाम को पहुंचा रहे थे उसकी पादाश में आपको और आपके साथियों को हर तरह की तकलीफ सहना पड़ी। बातिल ने अपने तरकिश का हर तीर इस्तेमाल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तकलीफ को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया। मेराज का वाक़या जिस रात पेश आया उस रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर मुकीम थे। आपने ये बात लोगों को बताई तो सब ने उसे हल्का लिया और मुशरिकीन ताना देने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात आसमान गए हैं। सब ने तरदीद की, पर जब लोगों ने हज़रत अबू बकर को इस वाक़े से मुताल्लिक़ आगाह किया तो अबू बकर ने फ़ौरन तस्दीक करते हुए कहा, क्या ये बात रसूलुल्लाह ने बताई है? लोगों ने कहा, बिल्कुल। अबू बकर ने कहा, रसूलुल्लाह ने बताई है तो फिर सच है। इस ज़िम्न में वो वाक़या आता है कि चंद लोग दौड़े दौड़े हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए। वो ये समझते थे अगर ये पाला हम मार लें तो फिर हमारी जीत है, अगर हम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को मुतज़लज़ल कर दें तो फिर गोया हमारे लिए कोई और मसला नहीं रहेगा। रिवायात में आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी ये सुनकर एक मर्तबा तो झुरझुरी ली, लेकिन आने वालों से सिर्फ एक सवाल किया कि क्या वाकई वो ये फरमा रहे हैं? लोगों ने खुश होकर तालियां बजाते हुए कहा, हाँ हाँ वो ये कह रहे हैं, चलो हम तुम्हें अपने साथ ले चलते हैं, अपने कानों से सुन लो। उन्होंने समझा कि हमारा बार कारगर हुआ है। बाकी को तजल्जुल मालूम होता है, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस सवाल के बाद जवाब दिया, लोगो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तो 100% दुरुस्त कह रहे हैं। मैं मानता हूँ कि रोज़ाना फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, और अगर एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर ले जाया गया तो ये कौन सी बड़ी शय है? मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। ये वो दिन था जिस दिन से बारगाह रिसालत से अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को सिद्दीक का खिताब अता हुआ और उसी रोज से अबू बकर सिद्दीक अकबर शुमार होते हैं। हजरत अबू बकर की इस बात ने रसूलुल्लाह को बहुत मुतासिर किया। मक्का के एक शख्स जो शाम और फलस्तीन ज्यादा सफर किया करता था आया और बोला, अगर आप बाकी रातों रात मस्जिद अक्सा और फिर आसमानों में गए हैं तो मुझे मस्जिद अक्सा का पता है। मैं आपसे सवालात पूछता हूँ, आप जवाब दें। फिर उस शख्स ने रसूलुल्लाह से मस्जिद अक्सा और उसके खदोखाल के मुतालिक बेशुमार सवालात किए और रसूलुल्लाह ने सब के सब ठीक जवाब दिए। उस शख्स ने रसूलुल्लाह के तमाम जवाबात को दुरुस्त करार दिया। इसरा के माने रात को ले जाने के हैं। मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा से मस्जिद अक्सा का सफ़र जिसका तस्किरा सूरह बनी इसराइल में किया गया है उसको असरा कहते हैं, और इससे जो सफ़र आसमानों और यहाँ से जो सफ़र आसमानों की तरफ हुआ उसका नाम मेराज है। मेराज उरूज से निकला है जिसके माने चढ़ने के हैं। हदीस में अर्ज भी यानी मुझको ऊपर चढ़ाया गया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इसलिए सफर का नाम मेराज हो गया। इस मुकद्दस वाक़े को असरा और मेराज दोनों नामों से याद किया जाता है। इस वाक़े का जिक्र सूरह नजम की आयत में भी है। फिर वो करीब आया और झुक पड़ा, यहां तक कि वो 2 कमानों के फासले के बराबर करीब आ गया, बल्कि इससे भी ज्यादा नजदीक। इस तरह अल्लाह को अपने बंदे पर जो वही नाजिल फरमानी थी वो नाजिल फरमाई। नाज़रीन ये वाक़या मेराज को आपने मुतादिद बार पढ़ा और उलमा खुतबा से बारहा सुना होगा। मौजूदा साइंसी तरक्की के उरूज का ज़माना है और इसमें ऐसी इजादात हो चुकी हैं जिनके बगैर किसी दलील को माना और देखा जा सकता है। वाक़या मेराज से इनकार करने वाले आज के दौर में ऐसी हजारों इजादात अपनी आंखों से देख और इस्तेमाल कर रहे हैं। रजब शरीफ की 27वीं शब अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों की जमात लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, रब्बे कायनात आपसे मुलाकात चाहता है। चुनाचे आपको एक बुर्राक पर सवार करके मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दस लाया गया, जहां 1,24,000 अंबिया और रसूल ने आपकी इमामत में नमाज अदा की। अब यहाँ से दूसरे मरहले का आगाज होता है और आपको आसमानों पर ले जाया जाता है, जहाँ पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे पर हज़रत याहया और ईसा, तीसरे पर हज़रत यूसुफ, चौथे पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम,
5वें पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और 6ठे पर कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 7वें आसमान पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जद्दुल अंबिया हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। यहाँ ही बैतुल मामूर और सिदरतुल मुंतहा है जो जिब्रील अमीन की आरामगाह है और ये मखलूक की हद फासिल है। आज जदीद साइंस भी इन्हीं तहकीकात को बुनियाद बनाकर इस कायनाती सच्चाई तक उस कायनाती सच्चाई तक रसाई हासिल करना चाहती है। इस कायनाती सच्चाई तक रसाई हासिल कर चुकी है कि रफ्तार में कमी पेशी के मुताबिक किसी जिस्म का बर वक्त फैलना, सुकड़ जाना और जिस्म के फासलों के हुजूम का फैलना और सुकड़ना कवानीन फितरत और मंशा रब्बुल इज़्ज़त के ऐन मुताबिक है। साइंसदानों के मुताबिक दुनिया की तेज तरीन चीज़ रोशनी है, जिसको आइंस्टाइन ने नज़रिया इजाफत में बयान किया है कि रोशनी 1,86,000 मील 3 लाख किलोमीटर तकरीबन फी सेकंड की रफ्तार से सफर करती है। रोशनी कायनात की एक अहम तरीन तवानाई है और इस कायनात में मौजूद चीज़ों के वजूद का एहसास हमें रोशनी से ही होता है। जदीद फिजिक्स में सितारों और कहकशां के दरमियान फासलों और रफ्तार का तयन रोशनी से ही किया जाता है। इसी तरह अगर बुर्राक का मुताला किया जाए तो यह अरबी का लफ्ज बर्क से बना है, जिसका मतलब है तेजी, यानी बिजली की रफ्तार से सफर करने वाला। और जब कोई चीज रोशनी की रफ्तार से सफर करती है तो उसके नजदीक वक्त थम जाता है, जिसे साइंस की जबान में टाइम ट्रैवल कहा जाता है। और कुरान पाक में भी टाइम ट्रैवल के मुतालिक वाज़ेह इशारा मौजूद है। चुनाचे कुरान पाक में सुलेमान का मलका बिल्कीस का तख्त लाने का वाक़या बड़ी फसाहत और बलागत के साथ मौजूद है। मुफस्सिरीन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से मलका सबा बिल्कीस का तख्त 900 मील की मुसाफत पर बयान किया गया, जिसे आप अलैहिस्सलाम के तलब करने पर एक ताकतवर जिन ने आपकी मजलिस बर्खास्त होने से कबल लाने का कहा, जिसे मकामी टाइम ट्रैवल के तहत ये कुदरत हासिल थी कि वो आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले 900 मील की मुसाफत से तख्त बिल्कीस हाजिर कर देगा, मगर आपने उससे भी जल्दी लाने के लिए इरशाद फरमाया। चुनाचे ऐसे में आप अलैहिस्सलाम के एक सहाबी आसिफ बिन बरखिया, जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, उन्होंने उसे चश्मे ज़द में लाने का अर्ज किया और फौरन हाजिर कर दिया। जिस पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, यह मेरे रब का फजल है, जहां 7वें आसमान से आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को इतना करीब बुलाया जैसे तीर कमान या 2 कमानों का आपस में मिलन। और फिर खूब राजो नियाज और उम्मत की बख्शिश की बातें हुई जो उलमा बयान फरमाते रहते हैं। अहादीस मुतवातिरा से साबित है, यानी सहाबा, ताबीन और तबा ताबीन की एक बड़ी तादाद से मेराज के वाक़े से मुताल्लिक अहादीस मरवी हैं। कुरान करीम और अहादीस मुतवातिरा से साबित है कि असरा और मेराज का तमाम सफ़र सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी था, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह सफ़र कोई ख्वाब नहीं था बल्कि एक जिस्मानी सफ़र और ऐनी मुशाहिदा था। ये एक मौजज़ा था कि मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर इतना बड़ा सफ़र अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सिर्फ रात के एक हिस्से में मुकम्मल कर दिया। वाक़या मेराज के मकासिद में जो सबसे मुख्तसर और अजीम बात कुरान करीम सूरह बनी इसराइल में जिक्र की गई है वो ये कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुछ निशानियां दिखलाईं। इसके मकासिद में से एक अहम मकसद अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अजीमुशान मकाम व मर्तबा देना है जो किसी भी बशर हत्ता के किसी मुकर्रब तरीन फरिश्ते को नहीं मिला है और न मिलेगा। नेज़ इसके मकासिद में उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम देना है कि नमाज ऐसा मोहतम बिलशान अमल और अजीम इबादत है कि इसकी फर्जियत का ऐलान ज़मीन पर नहीं बल्कि 7 आसमानों के ऊपर बुलंद व आला मकाम पर मेराज की रात में हुआ। नेज़ इसका हुक्म हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुँचा बल्कि अल्लाह ताला ने फ़र्जियत नमाज का तोहफ़ा बज़ाते खुद अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। नमाज अल्लाह जल्ला शानहू से ताल्लुक़ कायम करने और अपनी ज़रूरतों और हाजतों को मांगने का सबसे बड़ा ज़रिया है। नमाज में अल्लाह तबारक व तआला से मुनाजात होती है। इस अहम व अजीम सफ़र में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत व दोज़ख के मुशाहदे के साथ मुख्तलिफ गुनहगारों के अहवाल भी दिखाए गए, जिनमें से बाज़ गुनहगारों के अहवाल इस जज्बे से तहरीर कर रहा हूँ कि इन गुनाहों से हम खुद भी बचें और दूसरों को भी बचने की तरगीब दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफ़र पर जा रहे थे तो रास्ते में 3 अहम वाक़यात
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ पेश आए। उनमें से एक वाकया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये पेश आया कि आपने एक ऐसी कौम को देखा जो तुख्मरेजी करते हैं, फसल काटते हैं और भेजते हैं। इधर उन्होंने फसल की बुवाई की, इधर वो बड़ी हो गई, उन्होंने फसल को काट लिया। जिब्रील से पूछा गया कि कौन लोग हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ये वो लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। अल्लाह ने इसके बदले इन्हें ये नेमत अता फरमाई है। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे एक ऐसी कौम पर से गुजरे जिनके सर पत्थरों के साथ कुचले जा रहे थे। सर पर पत्थर मारा, सर जख्मी हो गया, फिर मारा, फिर जख्मी हो गया, फिर पत्थर लेने गए, सर ठीक हो गया। बार बार सर पत्थर से गुजारा जा रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन लोग हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह के पैगंबर, ये वो लोग हैं जो फर्ज में काहली और सुस्ती से काम लेते, नमाज में कोताही करते। जो फर्ज नमाज में सुस्ती करता है, क़यामत के दिन उसके सर को पत्थरों से कुचला जाएगा। कुछ आगे चलकर हुजूर का गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ जिनकी शर्मगाह पर चिथड़े से लटके हुए थे और वो ऊंट और बैल की तरह चल रहे थे और खाने को जहन्नुम के पत्थर और कांटे मिलते थे। पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये कौन लोग हैं? तो अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो अपने माल में ज़कात अदा नहीं करते। दुनिया में ज़कात अदा नहीं की, आज जहन्नुम के पत्थर और कांटे खाने पर मजबूर हैं। इसलिए मर्द और औरत दोनों को इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि अपने माल में ज़कात अदा करें। बाज़ लोग ये समझते हैं कि जो पैसा बैंक में है सिर्फ उस पर ज़कात है। जो औरतें घर में जेवर इस्तेमाल करती हैं, उन जेवरों पर भी ज़कात अदा करना वाजिब है। और बाज़ औरतें कहती हैं, जेवर मैंने पहना है, ज़कात इसके खाविंद ने अदा करनी है। औरत के जेवर पर खाविंद के ज़िम्मे ज़कात अदा करना नहीं। अगर खाविंद बीवी मशावरत के साथ तय कर लें और खाविंद खुशी से दे तो दे सकता है, वरना जेवर पहनना ही नहीं चाहिए। अगर ज़कात अदा नहीं कर सकती तो जेवर वो पहने जो ज़कात अदा कर सकती हैं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके सामने दो किस्म के गोश्त मौजूद हैं। हंडिया में पका हुआ अच्छा गोश्त, एक हंडिया में पका हुआ गंदा बदबूदार गोश्त, और ये अच्छा गोश्त छोड़कर गंदा गोश्त खा रहे हैं। पूछा जिब्रील अमीन, ये लोग कौन हैं? अर्ज किया, ये वो लोग हैं जिनके पास हलाल पाक मनकूहा बीवियां मौजूद हैं और ये उनको छोड़कर गैर महरम नापाक औरतों के साथ बदकारी करते हैं। इसी तरह ये वो औरतें हैं जो पाक और हलाल शौहर को छोड़कर जिना की लानत में लथपथ हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, जिना इतना सख्त गुनाह है। ये बात जहन नशीन फरमाए, शादीशुदा औरत का नामहरम मर्द से ताल्लुक रखना कंवारी लड़की के साथ ताल्लुक रखने से बड़ा गुनाह है। और दुनिया में खुदा ने सजा का फर्क ये किया है कि अगर औरत कंवारी हो और मर्द कवारा हो, उसके नाजायज ताल्लुकात हों तो उनके 100 कोड़े मारे जाएंगे, और अगर शादीशुदा हो तो शरीयत कोड़ों की बात नहीं करती बल्कि कांधों तक जमीन दफन करके पत्थरों के साथ मार मार कर कत्ल कर दिया जाए। इसे रिजम कहते हैं क्योंकि जुर्म बहुत बड़ा है। अगरचे कंवारी लड़की का जुर्म भी बड़ा है, लेकिन शादीशुदा का जुर्म इससे भी बड़ा है। जब उसके पास हलाल मौजूद है तो हराम के पास क्यों गए? बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर फिर एक ऐसी लकड़ी पर हुआ जिसके पास से गुजरती है उसको चीर देती है। पूछा जिब्रील अमीन, ये लकड़ी कौन सी है? उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लकड़ी नहीं है, ये वो लोग हैं जो डाके डालते और चोरियां करते थे। इनके गंदे अमल को बयान करने के लिए मिसाल दी। फिर आपने एक ऐसे शख्स को देखा जिसके पास लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गट्ठा है। उसने सर के ऊपर ला दी हैं, फिर वो लकड़ियां उठाई नहीं जाती, फिर उससे वो लकड़ियां उठाई नहीं जाती। पूछा जिब्रील, ये कौन है? उन्होंने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो शख्स है जिस पर बंदों के हुकूक और अमानतों का बोझ पहले से मौजूद है, ऊपर से और उठाता है। पहले हक अदा नहीं होते, मजीद हुकूक अपने जिम्मे ले लेता है। याद रखें, अपने जिम्मे ऐसा हक ना लें जिसे अदा ना कर सकें। दूसरों के हुकूक अदा करने की कोशिश करें। खाविंद के जिम्मे बीवी के हुकूक हैं, वालिद के हक अलहदा हैं, हमसाए के हुकूक अलग हैं और मुसलमानों के हुकूक अलग हैं। अलग अलग हुकूक को शरीयत के दायरे में रहकर अदा करना जरूरी है। इस बात का पूरा एहतमाम करें। दुनिया से इस हाल में जाएं कि आपके जिम्मे किसी का कोई हक ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि तिलावत भी करती रहें, नमाजें भी पढ़ती रहें, मदरसे में तालीम भी हासिल करती रहें और क़यामत के दिन इतने बोझ मौजूद हों कि सारे अमाल उन हुकूक के बदले उन हकदारों को दे दें और हम तही दामन रह जाएं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस रात मुझे मेराज कराई गई, मैं ऐसे लोगों पर से गुजरा जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने चेहरों पर और सीनों को छील रहे थे। मैंने जिब्रील अमीन से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जो लोगों के गोश्त खाते हैं, यानी उनकी गीबत करते हैं, उनकी बेआबरूई करने में पड़े रहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस रात मुझे सैर कराई गई, मैं ऐसे लोगों पर भी गुजरा जिनके पेट इतने बड़े बड़े थे जैसे इंसानों के रहने के घर होते हैं। उनमें सांप थे जो बाहर से उनके पेटों में नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा, ये सूद खाने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक ऐसी कौम पर भी हुआ जिनकी जबानें और बाँचें लोहे की कैंचियों से काटी जा रही थीं। जिब्रील अमीन ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बेअमल आलिम हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर खुशबू वाली जगह से हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये जन्नत है और बदबू वाली जगह जहन्नुम से भी गुजर हुआ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत सही बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल और दारोगा जहन्नुम, जिसका नाम मालिक है, को भी देखा। और रिवायत में आता है कि उस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक बुढ़िया पर हुआ। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आगे चलिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक बूढ़े शख्स पर हुआ। उसने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, आगे चलिए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक जमात पर हुआ जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। जिब्रील अमीन ने कहा कि इनके सलाम का जवाब दीजिए। फिर अर्ज़ किया कि बूढ़ी औरत दुनिया है, बूढ़ा मर्द शैतान है। दोनों का मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ माइल करना था। और जिस जमात ने आपको सलाम किया वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। इमाम अहमद ने अपनी मसनद में जिक्र किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज के मौके पर खुशबू आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये खुशबू कैसी है? तो जिब्रील अमीन ने कहा, ये कंघी करने वाली माशता और उसकी औलाद की खुशबू। फिर उसका मुकम्मल वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया कि मुशाता फ़िरौन और उसकी औलाद को कंघी किया करती थी। एक बार जब वो फ़िरौन की बेटी को कंघी कर रही थी तो कंघी उसके हाथ से गिर गई। तो उसने कहा, बिस्मिल्लाह। फ़िरौन की बेटी ने दरियाफ्त किया, मेरे बाप के बारे में कह रही है? तो उसने जवाब दिया, नहीं, बल्कि जो मेरा और तेरे बाप का परवरदिगार है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। फ़िरौन की बेटी ने मामला अपने बाप के दरबार तक पहुंचा दिया। फ़िरौन ने उससे पूछा कि तुम मेरे अलावा किसी और रब को मानती हो? उस औरत ने बड़ी दिलेरी से जवाब दिया, हाँ, जो मेरा और तेरा रब है। चुनाचे फ़िरौन ने तैश में आकर एक तांबे के बड़े बर्तन में पानी गर्म कराया और हुक्म दिया कि इस माशता और इसकी औलाद को इस खौलते हुए पानी में फेंक दिया जाए। जब फ़िरौन ने माशता से पूछा, तेरी कोई ख्वाहिश है तो बता। उसने कहा, हाँ, मेरी और मेरी औलाद की हड्डियां इकट्ठी करके एक जगह दफना देना। चुनाचे उसको और उसकी औलाद को एक एक करके उबलते पानी में डाल दिया। जब उस शीरखार बच्चे की बारी आई तो खातून की ममता ने जोश मारा। तो शीरखार बच्चे ने कहा, अम्मा जान, बेखौफ व खतर इसमें कूद जा, आखिरत का अजाब दुनिया के अजाब से ज्यादा सख्त है। चुनाचे माशता उस खौलते हुए पानी में कूद गई। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद अहले जन्नत के अहवाल भी मुशाहिदा फरमाए। सहाबा किराम के महल्लात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र में देखे। दोस्तों, तारीख की इस बेमिसाल वाक़े को बयान करने का अहम मकसद ये है कि हम इस अजीम उश्शान वाक़े की किसी हद तक तफसीलात से वाकिफ़ हों और हम उन गुनाहों से बचें जिनके इर्तिकाब करने वालों का बुरा अंजाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सफ़र में अपनी आंखों से देखा और फिर उम्मत को बयान फरमाया। वाक़या मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक अजीम वाक़या है जो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझने और उस पर अमल करने की दावत देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, नमाज, सब्र और अल्लाह पर तवक्कल जैसी खूबियों को अपनाना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। मेराज हमें यह अहद करने की तरगीब देता है कि हम अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालेंगे, नेकियों को अपनाएंगे और गुनाहों से बचेंगे। वाक़या मेराज हमें अल्लाह की कुर्बत का रास्ता दिखाता है, आखिरत की तैयारी की तलकीन करता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने का दर्स देता है।
हमें इस वाक़े की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वह हमें दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमा और हमें दोनों जहां की कामयाबी और कामरानी अता फरमा। आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय दें या सवालात पूछें। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे।